नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक SS1 में। आज से मैं आपके लिए आया हूँ चैप्टर वाइज रीजनिंग की क्लास, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक। अगर आपको रीजनिंग थोड़ी बहुत आती है या फिर बिल्कुल नहीं आती है तो आज से ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज ही हमारी फर्स्ट क्लास है रीजनिंग की, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक। आपको रीजनिंग में इतना अच्छा सिखा दिया जाएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उस एग्जाम में पूरे नंबर लेके आएंगे। और आप कॉपी पेन लेके बैठना, जिससे कि आप हाथों हाथ नोट्स बनाते रहें, आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़े। और इस क्लास को लेने के बाद में आपको दूसरी कभी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस तरह से सिखाया जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि दिशा कितनी प्रकार की होती है। दिशा होती है 4 प्रकार की। नंबर 1 उत्तर, नंबर 2 दक्षिण, नंबर 3 पूर्व और नंबर 4 पश्चिम। ठीक है, ये 4 मूल दिशा होती हैं। 4 उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये मूल दिशाएं होती हैं 4। देखिए, हम मान लिया हम उत्तर दिशा में हैं, हम दिशा में है उत्तर, और हमें 180 डिग्री घूमना है। यानी कि हमें 180 डिग्री घूमना है। 180 डिग्री घूमेंगे तो उस दिशा में होगी दक्षिण दिशा, यानी कि 180 में होगी दक्षिण दिशा। यानी कि आप यूं कहें कि उत्तर के विपरीत क्या होगा, दक्षिण होगा। आपसे कहा जाए कि उत्तर के विपरीत क्या होता है, तो आप कहेंगे दक्षिण। और आपसे कहा दक्षिण के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे उत्तर। यानी कि यह आपको पता होना चाहिए। इसी हिसाब से आपसे कहा जाए पूर्व के विपरीत क्या होगा, पूर्व के विपरीत होता है पश्चिम। पूर्व के विपरीत होता है पश्चिम। और आपसे कहा पश्चिम के विपरीत क्या होगा, तो पश्चिम के विपरीत होगा उत्तर। ये आपको आना चाहिए। देखिए, आपको सबको पता होगा कि सूरज जो निकलता है वो किस दिशा में निकल रहा है। सूरज निकलता है आपका पूर्व दिशा में। सूरज आपका निकलता है पूर्व दिशा में। यानी कि आपको सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना चाहिए। जब आप सूरज की तरफ आप मुंह करके खड़े होंगे तो सूरज की साइड में जो आपका चेहरा जो होगा वो दिशा होगी पूर्व की, और आपके उसके पीछे दिशा कौन सी होगी, पश्चिम। यानी कि आपके पीछे दिशा होगी पश्चिम। और जिस हाथ में आप घड़ी बांधते हैं बाएं हाथ में, वो दिशा होगी उत्तर। और जो दाएं हाथ की दिशा होगी वो होगी आपकी दक्षिण की। ये आप याद रखना, आप कभी भी दिशा नहीं भूलेंगे। जब भी आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो या आप घर पे तैयारी कर रहे हो या आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको दिशा का क्वेश्चन आ गया है, यानी कि डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, तो आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है, तो सबसे पहले याद रखना, सूरज की तरफ आपको खुद को करना, सूरज की तरफ आपको अपना चेहरा करना। तो याद रखना कि सूरज साइड में होता है आपका पूर्व, और आपके पीछे होगा पश्चिम। और आप बाएं हाथ पे, यानी जिस हाथ में आप घड़ी बांधते हैं वह हाथ होगा आपका उत्तर दिशा में, और दाएं हाथ होगा आपका दक्षिण दिशा में। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, यह 180 डिग्री का होता है, यानी कि इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। इसी हिसाब से इधर से ले लिए, अगर आप इधर से भी देखेंगे तब भी 180 डिग्री बनेगा। और यहाँ देखिए 90 डिग्री पर आपका होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाया हमने। 90 डिग्री पे होता है आपका पूर्व। फिर आपसे 90 डिग्री घूमा जाए आप, तब होगा दक्षिण। फिर आप नब, फिर आप 90 डिग्री घूमेंगे तो आपका आ जाएगा पश्चिम। फिर आप 90 डिग्री घूमेंगे तो आपका आ जाएगा उत्तर। यानी कि जो चारों दिशाओं का जो कोण बनेगा वो होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री का कोण होता है चारों दिशाओं का। यानी कि ये पूरा कोण जो होगा हमारा 360 डिग्री का। ये तो हमको सबको लगभग पता ही होगा। देखिए, हमारी 4 जो मूल दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और इनसे मिलकर भी 4 और दिशाएं बनती हैं, यानी कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आपसे कहा देखिए, आपसे कहा है कि राम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। आपसे कहा है राम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। वो दाएं मुड़ता है और 45 डिग्री घूम जाता है। दाएं मुड़ता है, 45 डिग्री घूमता है।
तो 45 घूमेगा तो 45 कहाँ आएगा, ये पूरा क्या है 90, तो 45 क्या होगा यहाँ बीच में। तो आपसे कह जाए क्वेश्चन क्या है वो किस दिशा में है, तो देखिए वो होगा उत्तर पूर्व दिशा में। हमेशा याद रखना उत्तर और दक्षिण ये दो दिशाएं जो होती हैं मेन दिशाएं होती हैं उत्तर की और पश्चिम की। जैसे यहाँ देखेंगे आप तो उत्तर और ये पूर्व है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, उत्तर के पूर्व की दूरी की जो होगी वो उत्तर पूर्व होगी। पहले हम उत्तर को लिखेंगे फिर पूर्व को लिखेंगे तो उत्तर पूर्व होगी। इसी हिसाब से उत्तर की और पश्चिम के बीच की दूरी होगी वो उत्तर पश्चिम होगी। आप कभी भी धोखे से भी पहले पश्चिम मत लिखना, उत्तर ही पहले लिखना, क्योंकि जो हमारी मेन दिशा है वो उत्तर है। यानी कि जो ऊपर वाले भाग में जो होगा 180 डिग्री के कोण में ये उत्तर का इलाका है, उत्तर का। अब हम पहुंचेंगे निचली दिशा में, इस नीचे वाली दिशा में, तो ये क्षेत्र आ जाएगा दक्षिण दिशा का, ये क्षेत्र होगा दक्षिण दिशा का। जैसे कहा जाएगा कि दक्षिण और पूर्व के बीच की दूरी क्या होगी, तो वो होगी दक्षिण पूर्व। इसी हिसाब से हमसे कहा है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दूरी क्या होगी, तो वो होगी दक्षिण पश्चिम। इस तरह से आपकी जो चार मेन दिशाएं होती हैं और फिर चार उनसे मिलकर और दिशाएं बनती हैं, इन्हीं पे आपका क्वेश्चन आता है। बस इन दिशाओं पे आपका क्वेश्चन घूमेगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में अपना आप बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे, कभी भी आप भूले नहीं। क्योंकि आपका क्वेश्चन आएगा बस यहीं से आएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको इसका ज्ञान हो गया तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन दिशा का नहीं छूटेगा। और देखिए फिर दो नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 इन इन नंबर को याद कर लीजिए। देखिए जब भी क्वेश्चन में आपसे आता है दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिणावर्त आपसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपसे कहा जाए कि आपको दक्षिणावर्त घूमना है, तो आपको पता ही नहीं होगा दक्षिणावर्त हमेशा याद रखना दक्षिणावर्त से बनता है दक्षिण, यानी कि दक्षिणावर्त से बनता है दाया, दक्षिणावर्त से बनता है दाया, यानी कि आपको दाएं मुड़ना। जब भी ये शब्द लिखा हुआ है तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि हमें दाएं मुड़ना है। और ये लिख के आ जाए वामावर्त, तो आप हमेशा याद रखना आपको बाएं मुड़ना है। देखिए आप इस शब्द में आप बस ये याद रखना दा का मतलब होता है दाएं, दा का मतलब होता है दाएं। और आपको लिखा हुआ है वामावर्त, तो इसमें बा लिखा हुआ है, तो आपको बा का हमेशा याद रखना बा से बाएं, यानी कि आपको बाएं मोड़ना है। क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना जो एग्जाम में सबसे ज्यादा ये दो शब्द पूछे जाते हैं, और लोगों को इसके बारे में सही से ज्ञान नहीं होता, तो वो क्वेश्चन को छोड़ते हैं या फिर क्वेश्चन को गलत करते हैं। जैसे आपसे ये कहा जाता है दाएं या दक्षिण, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, यदि कोई व्यक्ति दाएं तरफ मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में मुड़ेगा। यानी जब दाएं मुड़ेगा, मान लिया घड़ी होती है, ठीक है, ये हमारी घड़ी हुई, ये मान ली हमारी घड़ी है, तो घड़ी की सुई किस दिशा में घूमती है, इस दिशा से घूमती है। घड़ी की सुई घूमती है इस दिशा में, तीर की दिशा में। तो ये याद रखना आप जब भी दाएं बोला दक्षिणावर्त बोला जाता तो दाएं, तो वो दाएं दिशा होती है दाएं, ये आपको याद रखना। और वामावर्त बोला जाता तो वो होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। वामावर्त घूम जाए तो वो होगा इस दिशा में, यानी कि वो घूमेगी इस दिशा में, वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में। ये बातें आप दो शब्द ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, इनके बारे में आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना होए। चलते हैं अगले नंबर पर। देखिए आगे कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की दिशा की ओर है और वह दाएं घूमता है तो उसका मुंह पूर्व दिशा में हो जाएगा, किंतु यदि वह बाएं घूमता है तो उसका मुंह दक्षिण दिशा में हो जाएगा। जैसे देखिए ये दक्षिणावर्त और ये वामावर्त था,
तो देखिए आपको ये तो पता होगा, अभी आपको बताया ऊपर क्या था उत्तर, नीचे क्या था दक्षिण, इधर क्या था पूर्व, और ये क्या था आपका पश्चिम। ये चार दिशा बताई थी आपको, मेन दिशा मैंने। तो अब यहाँ काम से क्या जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तर किधर है ऊपर को, यानी कि व्यक्ति का मुंह है इस दिशा में ऊपर को, और वह दाएं घूमता है, तो दाएं को किधर घूमेगा, वो इस दिशा में घूमेगा। दाएं घूमता तो उसका मुंह किस दिशा में होगा, उसका मुंह पूर्व दिशा में हो जाएगा। देखिए दाएं घूमा तो इसका मुंह किधर हो गया, इस साइड कौन सी दिशा है, पूर्व, यानी कि वो घूम गया पूर्व दिशा में। और फिर क्वेश्चन कह रहा है, आगे कह रहा है किंतु यदि वह बाएं घूमता है, यानी कि अब वो उत्तर दिशा में उसका मुंह था, अब वो घूम रहा है इधर बाएं को घूम रहा है, तो उसका मुंह होगा पश्चिम दिशा में। देखिए इस दिशा में क्या, इस तरफ क्या है पश्चिम। ये इस तरह से क्वेश्चन होंगे, आगे वाले जो क्वेश्चन कराए जाएंगे मैं आपको कराऊंगा, वो इस तरह से क्वेश्चन होंगे। देखिए उसमें तो चैप्टर में क्या होगा आपके दिशा परीक्षण में, यानी डायरेक्शन में आपसे 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप फर्स्ट में आपके, जो टाइप फर्स्ट है आपका, टाइप फर्स्ट में आपसे दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि उनके बीच की दूरी क्या है, इस तरह से प्रश्न होंगे। टाइप फर्स्ट में दूरी से संबंधित प्रश्न होंगे। और टाइप सेकंड में होंगे कर्ण से संबंधित, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि कर्ण से संबंधित, यानी कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो ये कर्ण से संबंधित क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। और टाइप थ्री में क्या होंगे, दिशा से संबंधित परीक्षण, कि आपका मुंह किस दिशा में है, कैसे क्या है, इस तरह से। और टाइप फोर में होंगे दिशाओं में परिवर्तन, जैसे मैंने कहा था अभी उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन होंगे टाइप फोर में, दिशाओं में परिवर्तन होगा। और टाइप फाइव में घोड़े से संबंधित पूछेंगे, यानी कि घुमाया जाएगा 45 डिग्री घुमाया जाएगा, 180 डिग्री घुमाया जाएगा, तब इस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो आपको ये 5 टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इस तरह से लगभग हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करा दूंगा आपको, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं एग्जाम में छोड़ने दूंगा आपको मैं, आपके पूरे में पूरे नंबर दिलवाऊंगा अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो। ये आप स्क्रीन छोड़ लीजिए, इस तरह की मैं आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर टाइप कराऊंगा, जैसे कि आप कोई भी एग्जाम दें आपका एक भी दिशा से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए आज मैं आपको कराता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, जितना मैंने आपको अभी सिखाया था आप उसी पे ही। देखिए ये टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। जैसे मैंने हम देखो टाइप फर्स्ट में क्या दूरी से संबंधित, ये क्वेश्चन क्या है दूरी से संबंधित। और यहाँ भी क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ तो पूछ रहा है ए और पी की बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि वह दूरी से संबंधित क्वेश्चन था, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए आपसे यह कह रहा है एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है और तब दाएं से मुड़कर, जो दोस्तों जो आर्ट लिखा है ये आर्ट नहीं है, ठीक है, इसे आप बी लिख लो, ये है बी, ये बी है, बी है, बी से सी तक 3 मील जाती है, यह फिर सी से दाएं 3 मील डी तक जाती है, और फिर यह डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाती है। ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे कह रहा है ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था आपको 4 दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। आपको ऊपर आपका होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, और इधर होगा आपका पूर्व, और ये होगा पश्चिम। देखिए जो आप कॉपी लेके बैठे हैं, ठीक है, जो आप कॉपी लेके बैठे हैं, कॉपी का सबसे, आप सीधी कॉपी लेके बैठे हैं, ठीक है, कॉपी के ऊपर वाला जो सिरा होता है वो हमेशा उत्तर होता है। कॉपी का जो ऊपर वाला सिरा होगा, जैसे आप लिख रहे हैं, ऊपर वाला सिरा होगा उत्तर का, और कॉपी के नीचे वाला सिरा जो होगा वो होगा दक्षिण का। और आपका
जो बाएं वाला सिरा होगा कॉपी का वो होगा उत्तर, और दाएं वाला जो सिरा कॉपी का सिरा होगा वो होगा आपका पश्चिम। तो हम देखिए अब क्वेश्चन को हम करते हैं। हमसे कह रहा है एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है, यानी कि मान लिया ये ए है और ये चली ऊपर को, यहाँ तक बी तक गई, तो ये गई 5 मील, 5 मील गई, और फिर दाहिने मुड़कर मुड़ जाती है, और फिर दाहिने मुड़ी, ये बी है, दाहिने मुड़कर बी से सी तक, यानी कि यहाँ सी होगा, बी से सी तक 3 मील जाती है, यानी कि यहाँ 3 मील जा रही है। फिर सी से दाने 3 मील डी तक जाती है, यानी कि सी से 3 मील डी तक जाती है। डी तक जाती है, फिर यह डी से दाने मुड़कर, यानी कि डी से दाएं मुड़ जाती है और पी तक 3 मील जाती है, यानी कि डी से दाएं मुड़ी और 3 मील गई, ये होगा यहाँ, ये जा रहा है पी तक, पी तक, यानी कि ये बिंदु है पी का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि इसके ए और पी के बीच की यहाँ ये दूरी पूछ रहा है आपसे क्या होगी। तो आपने देखा, देखिए 3 हम यहाँ चले, 3 यहाँ चले और 3 यहाँ चले, और ये हमारी पूरी दूरी क्या थी, ये थी 5, यानी कि हमारी जो पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की बी से और सी के बीच की, ये है 5, और देखिए 3 ये, 3 ये और 3 ये, तो ये भी 3 होगी ना, समांतर रेखा के अनुसार ये भी 3 होगी इसकी। और 5 में से हम 3 माइनस कर दें, 5 में से हम 3 माइनस करेंगे तो ये बचेगी 2, यानी कि पी और ए के बीच की जो दूरी होगी वो होगी 2 यहाँ, और 3 बची है ऊपर। तो आपसे कह रहा है ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि वो होगी 2 मील। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आपसे कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल स्थान से सीधी दूरी पूछ रहा है। जैसे मान लिया अभी बताया, ये है आपका उत्तर ऊपर, और नीचे क्या है दक्षिण, और ये क्या होगा आपका पूर्व, और ये दिशा होगी आपकी पश्चिम की। तो आपसे कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा चलना करता है, यानी कि व्यक्ति यहाँ था, व्यक्ति था यहाँ, उत्तर दिशा से चलना के बाद, मतलब उत्तर दिशा से चला वो इस तरह से करता था 4 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि वो चला 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं बाएं घूमकर या 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि जब ऊपर चल रहा है तो वो बाएं घूमेगा इस दिशा में, फिर यहाँ चला 3 किलोमीटर, अब वो पहुंच गया यहाँ पर ही, यहाँ पहुंच गया। तो हमसे कह रहा उस व्यक्ति की मूल स्थान से, उस व्यक्ति का मूल स्थान कौन सा था, मूल स्थान था जे वाला, मूल स्थान था जे, और अब वो है यहाँ पर ही। तो आपसे कह रहा है उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करिए, यानी कि ये सीधी दूरी आपको ज्ञात करना है, ये दूरी क्या होगी, ये सीधी दूरी आपको ज्ञात करना है, ये क्या होगी। देखिए अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो 3, 4 और 5, ये ट्रिपलेट आपको याद है, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो आप सीधे कह देंगे ये 5 होगी, ये 5 होगी। अब ये 5 कैसे आई ट्रिपलेट में, देखिए हम क्या करते हैं, ये होता है कर्ण, ये बन गया समकोण त्रिभुज, ये बन गया समकोण त्रिभुज। तो ये जो वाली भुजा होगी ये होगी कर्ण, ये होगी कर्ण। आपको मैथ आती तो आपको पता होगा कर्ण कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप 4 का स्क्वायर करेंगे, अब कर्ण का जब कर्ण निकालेंगे तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 9, और ये हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा 25। तो आपका भार निकल के आएगा, जो कर्ण जो आपको आएगा
वो आएगा 5, यानी कि वो इस तरह से 5 आ गई। इसी में दोस्तों आपको ट्रिपल ऐड भी याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको ट्रिपल ऐड मैं अगली क्लास में लिखवा दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को कर सकें। देखिए दोस्तों, क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जो मेन मेन क्वेश्चन होंगे आगे, वो आपको मैं अगली क्लास में करा दूंगा। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड में आपको ये चैप्टर बिल्कुल खत्म कर दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।